भाई आज की वीडियो मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलूंगा कि बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बारसा के रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करता हूँ मैं इस वीडियो की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज की शुरुआत होगी जो गेटाफे के प्रेसिडेंट ने कहा है, जो गेटाफे के प्रेसिडेंट ने कहा है एग्जैक्टली अबाउट ला लीगा। और भाई सुनने वाली बात है, सुनना चाहिए हमें इस स्टेटमेंट को, क्योंकि स्पेशली जो बारसा फैंस हैं और बाकी टीम्स जो प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रही हैं, उनकी जो मन की बात है, जो लपोटा को करनी चाहिए थी एज अ बिग क्लब प्रेसिडेंट, भाई वो गेटाफे का प्रेसिडेंट कर रहा है, एक ऐसी टीम का प्रेसिडेंट कर रहा है जो कि लगभग मतलब एक एक वैसी टीम में मानी जाती है जो फुटबॉल में ज्यादा बिलीव करती नहीं है और जिसमें तक जिगरा माना नहीं जाता, लेकिन वो भी ला लीगा के बारे में आके ओपनली बोल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से टेबास ने या कोई भी मैनेजमेंट ने इस लीग को हैम्पर कर रखा है, वो हम बात करेंगे अभी कैसे इस प्रेसिडेंट की इस बात में भाई इस चीज को बिल्कुल ही बोलते ना, इसको वेरीफाई कर दिया है। उसने बोला कि भाई मेरा टीम का बेस्ट सेंटर बैक जो ला लीगा का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है, उसको मुझे एक ऐसे प्रीमियर लीग क्लब को बेचना पड़ गया, ऐसे क्लब को जो कि बहुत ही एक तरह से नॉर्मल क्लब है, नॉर्मल, ठीक है, बिलो एवरेज लगा लो, आप टर्म दे लो, बिलो एवरेज लगा लो या फिर आउट ऑफ रेलिगेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो एग्जैक्ट टर्म्स है वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन बात का जो पूरा एक ना क्या बोलते हैं उसको, रेडियस है, डायमीटर है, वो सारा का सारा याद है कि मुझे उस क्लब को अपने बेस्ट सेंटर बैक को देना पड़ गया जो कि ला लीगा में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है, कौड़ियों के भाव, और इंग्लिश में बोलूँ तो पीनट्स। क्यों? क्योंकि मुझे रविवार को होने वाले मैच के लिए अपने बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो मैंने स्क्वाड बना रखा है, उसको रजिस्टर करना था, इस वजह से मुझे इस प्लेयर को बेचना पड़ा। और अगर मैं ला लीगा को कोई, ये फिर बोल रहा हूँ, ये गेटाफे के प्रेसिडेंट ने बोला है, आप जाके इसको कंफर्म कर लो, उसने बोला कि भाई अगर मैं ला लीगा को कोई फोन करता हूं कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है, वो है सेल सेल सेल, बेचो 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 बेचो। कोई भी सवाल पूछो वो छूटते ही बोलते हैं बेचो बेचो, और अब तो वो मेरी पर्सनल गारंटी लेने को भी तैयार नहीं है। और ला लीगा इस तरह से यूरोप में या फिर फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक बन के रह चुका है। ये गेटाफे के प्रेसिडेंट के शब्द हैं, ये तो लपोटा के नहीं है, ये तो मेरे नहीं है, स्पेशली हेटर्स, ये तो मेरे नहीं है ना भाई, ये वो बंदा बोल रहा है। यार मैं सोच रहा हूँ बाकी टीम्स अगर अपने प्लेयर्स, देखो मुझे आंकड़ा याद नहीं है, मैं सोचा था आंकड़ा लेके बैठूंगा, लेकिन कुछ 150 प्लेयर्स ला लीगा ने खरीदे होंगे, क्लब्स ने खरीदे होंगे, जिसमें से शायद 49 ने 50 ही रजिस्टर हो पाए हैं। बाकी टीम्स का क्या, वो फुटबॉल कैसे खेलेंगे, वो कैसे खेलेंगे? यहाँ पे लेके आता हूँ मैं टेबास को, जो कि मैंने कई बार मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात की है, लेकिन इस बार और बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कल है ला लीगा का पहला मैच, बार्सिलोना का स्पेशली, मतलब हर टीम का ही है, लेकिन रविवार को जो इसका गेटाफे लेवांटे जो भी बंदा है, उसकी टीम का जो मैच है भाई, उसके बारे में ये सोच के मैं वो देख रहा हूँ कि भाई ये खेलेंगे कैसे, इनके पास तो टीम ही नहीं है। और बाकी टीम्स इतना वो ना यार, हमें ना मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई क्लब कैसे फंक्शन करते हैं फाइनेंशियली, क्लब कैसे अगर किसी चीज़ को बॉयकॉट कर देंगे तो क्या उसके रेपरेशन होंगे भाई लीगली, है ना, एक अंदाजा है, लेकिन लीगली क्या हो सकते हैं कुछ नहीं पता। लेकिन अगर बाकी सारे क्लब्स हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, बोले कि भाई तुम ही खेल लो, क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये नहीं हो सकता? ये हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं। जिस तरीके से कल मैंने कल एक शॉर्ट में बात की थी भाई कि एक प्रेसिडेंट है इसका, जो सारा का सारा एक ट्रांसपेरेंसी रखता है फुटबॉल में, एसोसिएशन में, है ना, उसने टेबास के खिलाफ आरोप लगा दिया, 50 पन्नों का डोजियर डाल दिया। शॉर्ट बनाया था मैंने कल, और उसमें कंप्लेंट करी गई है कि ये बंदा कैसे बायस्ड है और इसकी हरकतें कैसे सही नहीं है। अब ये कानूनी कार्रवाई कब चलेगी कब नहीं चलेगी, हाँ शुरुआत तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई कब जाएगी, कब इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मैक्सिमम अगर ठीक ठाक इंक्वायरी होती है तो आएगा, लेकिन भाई ये एक स्लो प्रोसेस है। तब तक ये बंदा इस लीग को जो ऑलरेडी डैमेज कर चुका 90%, बचा हुआ 10% भी कर देगा, क्योंकि इसको मतलब नहीं है भाई। क्यों मतलब नहीं है? देखो कुछ साल पहले आई थिंक 2024 की जब सिटी के खिलाफ चल रहा था भाई, पैसों वैसों का लेन देन चल रहा था, तो टेबास अपना लीग छोड़ो भाई, ये तो औरों को भी बर्बाद करने पे तुला है। टेबास ने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने प्रीमियर लीग क्लब से बात की है, ठीक है, उन जो न्यूज़ है मैं एज पर रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा कि मैंने सुना उसके मुंह से, नहीं, जो न्यूज़ है जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, तो एज पर रिपोर्ट्स, ठीक है, टेबास ने बोला है कि भाई मैंने प्रीमियर लीग क्लब से पूछा कि यार बात हुई, तो उन्होंने सबने ये बोला है कि सिटी को सैंक्शन किया जाना चाहिए।
तब जाके आई थिंक ग्वार्डियोला का रिप्लाई आया था, अगेन सोर्सेज, ग्वार्डियोला का रिप्लाई आया कि भाई मुझे नहीं पता था कि टेबास लॉयर है। ये आपका ओरिजिनल लॉयर्स, ये सारे के सारे ही लॉयर्स हैं। हर बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि यूएफए कर लेगा जो करना है हमारा, ये बोला था ग्वार्डियोला ने। तो कहने का मतलब ये है, ये अपना दायरा सिर्फ स्पेनिश लीग को बर्बाद करने के लिए नहीं, ये बाहर की लीगों को भी बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि इसकी एक स्टेटमेंट आई थी कि जिस तरीके से प्रीमियर लीग क्लब्स, जो कि मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, कि प्रीमियर लीग क्लब्स जिस तरीके से पैसा फूक रहे हैं, लिवरपूल ने शायद इस बार 290 मिलियन फूक दिया, तो ये पहले की स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से पैसा फूक रहे हैं, जिस तरह से बाकी क्लब्स पैसा डाल रहे हैं, पीएचडी डाल रही है, फलाना डाल रहे हैं, ढिमकाना डाल रहे हैं, मतलब सारे ये कि जो क्लब्स ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, ये लोग फुटबॉल को हैम्पर कर रहे हैं। मान लिया हैम्पर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे टेबास की तरफ ले ली कि हैम्पर कर रहे हैं, तो भैया तुमने अपनी पॉलिसी से, तुम तो नहीं कर रहे ना, तुम्हारे हिसाब से तुम नहीं कर रहे, तुमने हर क्लब का फाइनेंशियल सही किया हुआ है ना, A to Z। वही बात, रातों रात कोई चीज़ बिगड़ती नहीं, रातों रात कोई चीज़ बनती नहीं। बारसा क्या एक रात में ही डेप्ट में आ गई? बाकी क्लब्स क्या एक रात में मतलब बैंकरप्सी के उसमें आ गए? नहीं ना। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब ये प्रोसेस दिवालियेपन की तरफ जा रहा था, जब ये क्लब्स ठीक है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे थे, ये तो है नहीं कि धम गिर गए सीढ़ी के पहले, उससे धड़ 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 ऐसे ऐसे नीचे आए होंगे ना। तो जब धड़ धड़ पहली धड़ धड़ पे ही क्यों नहीं रोक दिया कि ओए ज्यादा हो रहा है, आगे जाके प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पाओगे? तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारे रेगुलेशंस कहाँ थे? तब तुम्हारे सिद्धांत कहाँ थे? तुम्हारे प्रिंसिपल्स कहाँ थे? कहाँ थे? तब तो तुमने बर्बाद होने दिया। अब जब सब क्लब की फट चुकी है, मैक्सिमम क्लब्स की फट चुकी है, हर बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेयर बेच रहा है, कोई अपनी जेब से पैसे डाल रहा है, कोई भीख से मांग रहा है, कोई लीवर खींच रहा है, कोई गुर्दे खींच रहा है, कोई किडनी, सब खींच रहा है। अब तुम हर चीज को वो करते हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। यानी कि मेरा कहने का मतलब पूरा का पूरा ये है, ये जो समरी मैंने दी है पूरी की पूरी, कहने का मेरा मतलब ये है, जब टेबास इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जब टेबास इतना ज़्यादा जागरूक था, अवेयर था, तो ला लीगा क्लब्स की ये हालत, 9-10 क्लब्स की ये हालत क्यों है कि कल लीग शुरू होने वाला है, प्लेयर्स आधे से ज़्यादा रजिस्टर हैं ही नहीं। अब बारसा की जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बारसा की न्यूज़ आई है कि जो 7 मिलियन की गारंटी, और देखो यार क्या लिखा आ रहा है, रजिस्टर्ड, ऑफिशियली आया क्या, पेजेस ने चलाना शुरू कर दिया। भाई 7 मिलियन की गारंटी लपोर्टा ने या मैनेजमेंट ने दी है, पर्सनल मान के अपनी जेब से देगा, लेकिन भाई ऑफिशियल हुआ नहीं हुआ। कल मैच है, लोग बोले गार्ड से हो जाएगा, रैशफोर्ड का क्या, मयोर का ईजीडी में क्या, नहीं वो भी अवे पिल के आ रखे हैं वहां से कई बार। भाई क्या हो रहा है इस लीग में, हैम्पर हो चुकी पूरी लीग। और मैं सिर्फ बार्सिलोना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग उन सब क्लब्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपनी साइनिंग्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। या तो प्रेसिडेंट चेंज करो, या सुपर कप की बात पेरेज ने की थी, जो एक इकलौता प्रेसिडेंट जो लगता है कि भाई हाँ आवाज़ उठा सकता है, दिखावा ही सही। सुपर कप की बात की थी, वहाँ भी टेबास खिलाफ था, लेकिन वो बंदा नहीं हटा, हमारे वाले सब मूत गए। भाई सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता, ये एक सनकी फुटबॉलिंग ईगो पूरा करने वाला बंदा मुझे लगता है। भाई इसकी शक्ल से लगता है, इसकी बातों से लगता है ना, इसके स्टेटमेंट से लगता है। और तो केस भी हो गया, मतलब केस मतलब डोजियर डाल दिया कंप्लेंट का। तो भाई हम हर जगह गलत नहीं है, और इस बात को डिटेल में ले जाके बहुत पैसों की बातें कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, ये कंटेंट काफ़ी है इस वीडियो में ये बताने के लिए कि हाँ ये लीग हैम्पर करी जा रही है टेबास के द्वारा। टेबास इस लीग को हैम्पर कर रहा है, और बाकी सारे क्लब एक्सक्लूडिंग रियल मैड्रिड, भले सपोर्टिंग हो कुछ भी हो, एक्सक्लूडिंग रियल मैड्रिड, हर बंदा घुटने टेक के इसके सामने मुंडी झुका के बैठा है। इसकी रिजीम जो बस क्या बोलूं बकवास जो चलती है ना, जो उसकी ईगोइस्टिक की एक ट्रिप है, इसको जो इसकी ईगो की जो गाड़ी है ना, पीछे से मैड्रिड के अलावा हर क्लब धक्का मार रहा है। मैड्रिड टेबास से धक्का लगवाता अपनी गाड़ी के, और टेबास बाकी क्लब से धक्का लगवाता है। तो ये फर्क है मैनेजमेंट का। अबे हम तो वैसे नंगे हैं यार, हम तो वैसे ही नंगे हैं, तो भिड़ जाओ ना। अबे जब खोने को कुछ है ही नहीं तो भिड़ जाओ। वैसे भी भाई लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी ये हमेशा हमारे प्लेयर्स को रजिस्टर करने के बाद डी रजिस्टर करने की बातें करता है। कोपा डेल से पहले बोलता है, कई बातें बोल चुका हूं मैं। कोपा डेल से मैच से जस्ट पहले बोलता है कि भाई ऑडिट ठीक नहीं है। तो तुम्हारा तो ये पूरा हैम्पर करने की कोशिश कर चुका है, तो तुम किस रूप में इसकी भलाई कर रहे हो? तुम भी भिड़ो ना सामने, क्यों नहीं भिड़ रहे हो? ये है कमजोरी जो बारसा को झेलनी पड़ती है, वरना पेरेज की तरह हमारा प्रेसिडेंट भी इसको नंगा करने वाला होता ना, तो ये भी चुप बैठता। मतलब यार ज्यादा हो रहा है, पर हो रहा है, और हमें झेलना पड़ रहा है।
अनलकी हम इसलिए हैं, अनलकी मैं इसलिए हूँ कि मैं डायरेक्टली इस चीज़ को जाके टैकल नहीं कर सकता। वीडियो बना सकता था, वो मैंने बनाई। भाई बताना आपको क्या लगता है कि कल रैशफोर्ड छोड़ो, बाकी टीम्स रैशफोर्ड और गार्सिया छोड़ो, रूनी, रैशफोर्ड और गार्सिया रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं? जब तक ये वीडियो आएगी अब तक तो नहीं है, बाकी का पता नहीं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।